क्या भारत की विदेश नीति अब देश की नीति नहीं बल्कि एक व्यक्ति की निजी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है? आज दिल्ली में रेड कारपेट बिछा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर हैं। कैमरों की फ्लैश लाइट चमक रही है, हाथ मिलाए जा रहे हैं, गले मिला जा रहा है। टीवी चैनलों पर विश्व गुरु और डंका जैसे शब्द गूंज रहे हैं, लेकिन इस चमक धमक के बीच लोकतंत्र की एक कुर्सी खाली है। एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने का हक भारत के संविधान ने विपक्ष के नेता लीडर ऑफ ओपोजिशन को दिया है। आज हम आपको वो सच दिखाएंगे जो हेडलाइन मैनेजमेंट से कहीं दब गया है। सवाल सीधा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अपनी ही संसद के विपक्ष के नेता को विदेशी मेहमानों से मिलवाने से क्यों डरते हैं? क्या यह सिर्फ प्रोटोकॉल का उल्लंघन है या इसके पीछे कोई गहरा डर और असुरक्षा छिपी है? आज के रिपोर्ट में हम सबूतों के साथ बात करेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे आडवाणी जी की, सुषमा स्वराज की और अटल जी की, और साबित करेंगे कैसे 2014 के बाद डिप्लोमेसी की परिभाषा बदल दी गई। और मुख्य बात यह होगी कि आखिर पुतिन को मोदी राहुल से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज हम उस आरती की थाली का सच भी आपको बताएंगे जो कभी ट्रंप के लिए सस्ती है तो कभी पुतिन के लिए। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हमेशा अहम होता है। रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन इस बार की दोस्ती में कुछ अजीब हो रहा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर विदेशी नेताओं को उनसे मिलने से रोक रही है। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, ये सरकार की इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा है। सरकार विदेशी मेहमानों को सुझाव देती है कि वे विपक्ष के नेता से न मिले। अब आप सोचेंगे, क्या ये वाकई इतनी बड़ी बात है? मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार देश की केयरटेकर होती है, मालिक नहीं। जब कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो किसी पार्टी के नेता से मिलने नहीं बल्कि भारत से मिलने आता है, और भारत का मतलब है पक्ष और विपक्ष दोनों। लेकिन आज दिल्ली के गलियारों में जो हो रहा है उसे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी लोकतंत्र का अपहरण कहते हैं। हेमंत जी का विश्लेषण बहुत तीखा है। वे कहते हैं मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, मामला एहसास कमतरी का है। जरा सोचिए, एक प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि उन्होंने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, उन्हें इस बात से इतना डर क्यों है कि अगर पुतिन राहुल गांधी से मिल गए तो क्या हो जाएगा? क्या पुतिन को यह पता चल जाएगा कि भारत में मोदी के अलावा भी एक विचार है? क्या उन्हें डर है कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज की अपनी शैली में जब वैश्विक मुद्दों पर बात करेंगे तो टेलीप्रॉम्प्टर वाली छवि फीकी पड़ जाएगी? अब जरा इस तस्वीर को देखिए। हमारे देश में अतिथि को भगवान माना जाता है, अतिथि देवो भव, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस परंपरा का राजनीतिकरण कर दिया गया है। हेमंत अत्री इस पर बहुत गहरा कटाक्ष करते हैं। वे कहते हैं, हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए थे क्या, जो अब हम विदेशों से भगवान इंपोर्ट कर रहे हैं? कभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन किए जाते हैं, कभी शी जिनपिंग को झूला झुलाया जाता है, और अब व्लादिमीर पुतिन की आरती उतारी जा रही है। एक खास वर्ग जिसे अब सोशल मीडिया पर भक्त कहा जाता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनका असली ताऊ कौन है, ट्रंप है, जिनपिंग है या पुतिन। जिसे भी साहब गले लगा ले, भीड़ उसकी आरती उतारने लगती है। लेकिन इस तमाशे के पीछे एक बहुत खतरनाक खेल है। यह खेल है वन नेशन वन लीडर का। आप ध्यान से देखिए, जब मोदी जी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं या कोई विदेशी नेता भारत आता है, क्या आपने कभी मोदी जी को किसी और भारतीय नेता के साथ फ्रेम शेयर करते देखा है? छोड़िए विपक्ष को, अपनी ही पार्टी के नेताओं को देखिए, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा या नितिन गडकरी। जब कैमरा मोदी जी पर होता है तो बाकी सबको फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। आपको मार्क जुकरबर्ग का वो किस्सा याद होगा। फेसबुक हेडक्वार्टर में जब जुकरबर्ग गलती से मोदी जी और कैमरे के बीच आ गए थे तो उन्हें हाथ पकड़कर किनारे कर दिया गया था। जब अपनी पार्टी के नेताओं और दुनिया के सबसे बड़े टेक सीईओ के लिए फ्रेम में जगह नहीं है तो राहुल गांधी के लिए जगह कहां से होगी? सरकार के समर्थक कहेंगे राहुल गांधी को प्रोटोकॉल नहीं पता, वे बस रो रहे हैं। चलिए आज हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हमारे पास इतिहास के वो सबूत हैं जो झूठ नहीं बोलते। तारीख 27 जुलाई 2011,
पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खान भारत आई। यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन हिना रब्बानी खान ने भारत के विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा से मिलने से पहले विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की थी। क्या तब मनमोहन सिंह डरे थे? क्या उन्होंने इसे रोका? नहीं। तारीख 28 अक्टूबर 2004 फ्रांस के विदेश मंत्री माइकल बार्नियर भारत आते हैं। वे खास तौर पर एल.के. आडवाणी से मिलते हैं। तारीख 22 नवंबर 2006 चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ भारत आते हैं। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, वहां विपक्ष नहीं है, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए उन्होंने विपक्ष के नेता से मुलाकात की। और सबसे बड़ा उदाहरण बराक ओबामा। जब ओबामा भारत आए थे तो उन्होंने तत्कालीन विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज से बहुत गर्मजोशी से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। तो सवाल यह है, जब मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू तक विपक्ष को विदेशी मेहमानों से मिलवाते थे, तो आज ऐसा क्या बदल गया है? नेहरू जी ने तो एक बार विदेशी डेलीगेट से युवा अटल बिहारी वाजपेयी का परिचय यह कहकर कराया था कि यह लड़का एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, इसे कहते हैं लोकतंत्र। आज की सरकार में आत्मविश्वास असुरक्षा में क्यों बदल गया है? कानूनी तौर पर निष्पक्ष रहने के लिए हमें सरकार का पक्ष भी देखना होगा। जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो सरकारी सूत्रों ने मीडिया में कुछ जानकारी लीक की। सूत्रों का कहना है कि विदेशी मेहमान किससे मिलना चाहते हैं ये उनका फैसला होता है, सरकार इसमें दखल नहीं देती। सरकार ने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की थी। यह तर्क सुनने में सही लगता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। हेमंत अत्रे और विदेश मामलों के जानकार बताते हैं, जब कोई बड़ा रणनीतिक साझेदार जैसे अमेरिका, रूस या फ्रांस का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उनका शेड्यूल विदेश मंत्रालय तय करता है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम बनता है। अगर विदेश मंत्रालय चाहे तो वह स्लॉट रख सकता है। मलेशिया के पीएम से मिलना और पुतिन बाइडेन से मिलना, दोनों का रणनीतिक महत्व अलग है। बड़े नेताओं को विपक्ष से दूर रखना एक सोची समझी रणनीति लगती है। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि विदेश नीति पर कोई वैकल्पिक विचार सामने आए। राहुल गांधी ने साफ कहा, विपक्ष का नेता एक दूसरा नजरिया देता है। हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ सरकार ही भारत नहीं है। इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि भारत की विदेश नीति अब राष्ट्रीय हित से ज्यादा व्यक्तिगत छवि पर आधारित हो गई है। आपको याद है हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप? अमेरिका में जाकर एक भारतीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। यह कूटनीतिक ब्लंडर था। अगर ट्रंप हार जाते, जो कि वो हार गए थे, तो डेमोक्रेट्स यानी बाइडेन प्रशासन के साथ भारत के रिश्ते खराब हो सकते थे। और देखिए वही डर अब फिर दिखा। अब फिर हाल ही में मोदी जी अमेरिका गए थे तो खबरें आई कि उन्होंने ट्रंप से मिलने का प्लान रद्द कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद कैमला हैरिस जीत जाएंगी। ये जो बार बार पैंतरे बदलना पड़ रहा है, ये सिद्धांतों की कमी और व्यक्तिगत इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। अगर भारत की विदेश नीति मजबूत होती तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका में कौन जीत रहा है, हम भारत के तौर पर उनसे मिलते। यही हाल रूस के साथ है। पुतिन आ रहे हैं लेकिन विपक्ष गायब है। हेमंत कहते हैं डरपोकपन की निशानी है। जो व्यक्ति 24 घंटे डरा हुआ हो, कहीं उसकी कुर्सी, उसकी लाइमलाइट कोई और न ले जाए, वही ऐसी हरकतें करता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में हमें एक कड़वी सच्चाई को स्वीकारना होगा। ये मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी और पुतिन की मुलाकात का नहीं है। ये मुद्दा है भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को सुनियोजित तरीके से खत्म करने का। संसद में विपक्ष का माइक बंद करना, सांसदों को सस्पेंड करना और अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर विपक्ष के अस्तित्व को ही नकार देना, यह सब एक ही पहेली के टुकड़े हैं। सरकार चाहती है कि दुनिया भारत को केवल एक चेहरे से पहचाने, लेकिन भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ हजारों आवाजें, हजारों विचार हैं। अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज सवाल यह है, क्या हम उस लोकतंत्र को बचा पा रहे हैं या हम सिर्फ आरती उतारने वाली भीड़ बनकर रह गए हैं? आपका इस पे क्या विचार है? कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।